Hi, I'm KMS Rawat. Today I'm just teaching 9th class chemistry. The topic is structure of an atom. Due to heavy rain, the children did not reach here, but still I'm waiting for them. As soon as possible, when they will reach, I will start my topic. The whole night it was raining, but still I have not left my motive. My motive is only to teach the children, and whatever my ideas, I am going to share them perfectly. Any sort of, if you have a problem, you can ask to my number 94129 and any sort of queries, you can directly contact to me. Thanks. चलिए, it's still morning में आए. Thank you very much. Yesterday morning, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड हमने पढ़ा, और उसके बाद मेन फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम पढ़ा. आज कुछ सम फंडामेंटल डाउट्स अबाउट न्यूक्लियर मॉडल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन 1912 1912 में रदरफोर्ड प्रेजेंटेड his research work at a conference of large assembly of scientists. When he completed his lecture on the main feature of the nuclear model of the atom, many critical and fundamental questions were raised. By the audience. Some of them are, I am just telling to you, the first doubt. Doubt number 1. इसमें this doubt number 1 is raised by one young scientist from the audience. उन्होंने कहा उस यंग साइंटिस्ट ने कि प्रोफेसर रदरफोर्ड सर, यू हैव जस्ट स्टेटेड, अभी अभी आपने कहा है. हु इज आस्किंग दिस? अ यंग साइंटिस्ट फ्रॉम द ऑडियंस. जो पूरे लार्ज असेंबली ऑफ साइंटिस्ट थे उनमें से, कि द इलेक्ट्रॉन्स एंड nucleus are held together by electrostatic force. कि नाभिक और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों आपका एक दूसरे के साथ हेल्ड है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एक दूसरे के साथ ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. क्योंकि इट इज वेरी मच क्लियर from last 2 or 3 lecture कि electron has negatively charged, while in the nucleus due to proton it has a positive charge. So that's why he is raising a question कि now the electrons and nucleus are held together by electrostatic forces of attraction due to positive and negative charges. It seems to be convincing, but it seems to be, seems means appears to be. Now इन हिंदी दैट इज प्रतीत होना, संभावना व्यक्त करना है, टू बी कन्विंसिंग, बट आई हैव अ सीरियस डाउट.
मेरे क्वेश्चन में एक सीरियस डाउट है. इट इज जस्ट पॉसिबल दैट द lighter electrons are pulled by heavier protons आपका and the electrons fall into the nucleus. क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए आपका नाम अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया. दिस इज आपका देखो नाम, दिस इज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में आपका नाम द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस होता है. यहां पे आपका न्यूट्रॉन, आपका नो चार्जेस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस आपका होता है. तो उन्होंने वही बोला कि इट इज पॉसिबल दैट द लाइटर इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड बाय, देखो आपका नाम हैवियर प्रोटॉन उसको अपनी तरफ खींच देगा एंड द इलेक्ट्रॉन्स फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा. बट दिस नेवर हैपेंस. हु इज सेइंग दिस? द यंग साइंटिस्ट. लेकिन ऐसा होता नहीं है. एन एटम इज, दिस इज द एटम, एन एटम इज स्टेबल. जबकि एटम आपका क्या होता है, स्टेबल होता है. उन्हीं की बात का, यंग साइंटिस्ट की बात का उन्होंने जवाब दिया, एक्सप्लेनेशन बाय रदरफोर्ड सर. RS का मतलब रावत सर नहीं है, दिस इज द रदरफोर्ड सर. देख लीजिए आप. थैंक यू वेरी मच फॉर ड्रॉइंग माय अटेंशन ऑन सच अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर मॉडल. आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा अटेंशन इस फंडामेंटल एस्पेक्ट की तरफ जो न्यूक्लियर मॉडल में है उसकी तरफ मेरा ध्यान केंद्रित किया. यू बॉट माई कंसंट्रेशन अबाउट दिस वन द मॉडल. सुना, उन्होंने कहा इन एन एटम, किसी भी एटम में द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट in a position to rest. The electrons are not in a position to rest up and down. They revolve around the nucleus. ये हमेशा नाभिक के चारों तरफ आपका घूमते रहते बिकॉज ऑफ द मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मोशंस के कारण देयर एक्ट से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जिसको आप कहते हैं, देखो दिस इज दो फोर्सेस होती फिजिक्स में, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल. आपका नाम सेंट्रीफ्यूगल का मतलब अपने दृष्टिकोण से थोड़ा सा हट जाना, अपने पाथ से थोड़ा सा बाहर चले जाना, which exactly balances out जो बैलेंस करता है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बिकॉज of this type of two balancing forces, the electrons do not fall in the nucleus. आपका नाम देखो of an atom. क्लियर हो गया? तो उन्होंने क्या बोला कि in an atom the electrons are not in a position to rest, they always moves, रुकते नहीं है, they revolve around the nucleus, वो नाभिक के चारों तरफ आपका घूमते हैं. Now देखो, because of the motion of electrons के मोशंस के कारण, which exactly now here acts centrifugal force. ये centrifugal का मतलब it is away from the nucleus, न्यूक्लियस से बाहर की तरफ आपका जो है उसका नाम, which exactly balance the, जो बैलेंस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को. क्योंकि
इसमें दो प्रकार के बैलेंसिंग फोर्स लग रहे हैं। विच वन? एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और दूसरा आपका क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, जिनके कारण कि इलेक्ट्रॉन्स कभी भी न्यूक्लियस में नहीं गिरते हैं किसी भी एटम से। इज इट क्लियर? फाइन। अब डाउट नंबर 2, ये भी किसी ऑडियंस में से आपका ये रेज किया गया क्वेश्चन कि आपका नाम कि साइंटिस्ट फ्रॉम द प्रोफेसर रदरफोर्ड, यू हैव एक्सप्लेन दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ऑडियंस में से किसी ने पूछा कि प्रोफेसर सर आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आपका न्यूक्लियस के चारों तरफ आपका क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ट्रू, दैट्स ट्रू। अब ट्रू क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और आपके नाम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों आपका नाम, क्योंकि वो उसको न्यूक्लियस से बाहर की तरफ आपका जो है काम कर रहा है, इसलिए इनकी वजह से उनके बैलेंसिंग फोर्स हो जाते हैं। लेकिन उसी में एक ने और पूछा कि अभी अभी आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आपका रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ये बिल्कुल सत्य है, बट नेगेटिवली चार्ज, जो नेगेटिवली चार्ज आपका नाम जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो आपका हमेशा इज एक्सेलरेटेड, अपनी स्पीड में रहेगा, बढ़ाएगा। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, गति विज्ञान जिसको आप कहते हैं, उसके अनुसार द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट लॉस एनर्जी। भाई मैं लगातार बोल रहा हूं, मैं भी एक्सेलरेट हो रहा हूं, एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा क्योंकि मैं थक गया। व्हाई आई एम टायर्ड? क्योंकि कंटिन्यूअसली आई एम स्पीकिंग, बोलना ही नहीं है, मैंने समझना भी है कि क्या मैं सही बोल रहा हूं, आपको सही शेयर कर रहा हूं। इज इट क्लियर? ऐसे उनके साथ भी होता है कि जो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अनुसार आपका नाम, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो एक्सीलरेटेड होता है वो एक टाइम के बाद अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लॉस कर देगा। आप समझ रहे जी? तो इसलिए देयरफॉर इट शुड नॉट बी एबल टू अपोज, इसलिए ये आपका अपोज नहीं करता था पुल ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पुल ऑफ अट्रैक्शंस को। दस द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स शुड फॉलो द स्पाइरल पाथ, उसको स्पाइरल पाथ को फॉलो करना पड़ता है एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और अंततः उसको न्यूक्लियस में ही गिरना होता है। बट दिस नेवर हैपेंस, ये नहीं होता है, मतलब आप समझ रहे हैं, ये नहीं होता है। तो उसमें प्रोफेसर सर ने फिर इस डाउट की उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी। क्वेश्चन आपने समझ लिया? इज इट क्लियर? एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट पर आई डू नॉट हैव एन एक्सप्लेनेशन। मेरे पास अभी कोई इसकी व्याख्या नहीं है। In 1913, this doubt got its explanation by Niels Bohr। ये यहां पे भी आप देखोगे बोर सर का मैंने लिखा हुआ 2n², उन्होंने दिया था द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स where small n belongs to the capital N। now तो ये नील्स बोर सर आगे when he proposed उसके बाद उन्होंने प्रपोज किया द थ्योरी ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को आपका ना प्रपोज किया, दैट देयर इज नो कंटिन्यूअस now loss of energy by the electrons moving around the nucleus, ये आपका ऑफ एन एटम। इसमें आपको बोर सर की जो एटॉमिक थ्योरी ऑफ एन एटम है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देख लो
उस समय उन्होंने देखो उस यंग साइंटिस्ट का जवाब दिया ऑडियंस में से जो दूसरा था कि इस समय मेरे पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। 1913 में देखो दिस डाउट नाउ गॉट इट्स एक्सप्लेनेशन बाय नील्स बोर ने उन्होंने प्रपोज किया थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर को कि दैट देयर इज नो कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी बाय द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग द कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है उसकी लगातार चलने के बाद भी उसकी एनर्जी लॉस नहीं होती है। आप समझ रहे? इज इट क्लियर? फाइन। नाउ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, इधर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जिसको कैपिटल जेड से आपका डिनोट किया जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर, ये बिल्कुल भी आपका ना शेयरिंग बिल्कुल होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए कि जो एटॉमिक नंबर का जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हु? रदरफोर्ड सर। बारी सारी है, चिंता मत करिए। ही स्टडीड द स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल्स बाय बॉम्बार्डमेंट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। याद होगा आपको। ही ऑब्जर्व दैट, उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है ऑन द न्यूक्लियस में डिफरेंट टाइप्स के एटम्स के लिए वो डिफरेंट होता है। इसलिए रदरफोर्ड सर ने डिफाइन किया कि नंबर ऑफ सच यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज एज इट्स एटॉमिक नंबर एंड इट वाज डिनोटेड बाय Z। अगर आप पिछला वीडियो, अगर आप जो सबसे पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हमने पूरे आपका इसके साथ आपका बनाया था पीरियोडिक टेबल्स के साथ, आपको वो बिल्कुल आपको क्लियर होगा। आप बना देखो तो इसमें सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात करूंगा। आई विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन कि ना द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom of an element is called atomic number। ये देखिए, यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। सिंपल सी बात होगी, यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। एन का मतलब यहां पे न्यूक्लियस है ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट आपका डिफाइन किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक हो गया? अब इसके लिए देखिए, अब मैं आई विल गो बैक अगेन ऑन द फर्स्ट वीडियो। नाउ दिस, सबसे पहले मैं यहां पे फिर लॉन्ग पीरियोडिक टेबल की बात करूंगा जो यहां पे आपका है। आपका नाम देखो, दिस इज, ये मैं आपको क्लियर दिखा दूं। वो देखिए सामने वो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रहा, देखो आपका वो देखिए आपका बगल में वो जो छोटा सा कलर है वो आपका देख रहे हैं आप। इज इट क्लियर? नाउ तो उसके अनुसार मैं अब आपका यहां पे ले रहा हूं, आपका देखो नाउ दिस इज ये। तो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में एक बच्चे को अगर अपनी केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छी करनी है and he and she has to make the history in his or her area or in his or her school। तो ना ये चीजें आपकी लर्न होनी चाहिए, बाय हार्ट होनी चाहिए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ। रीड, खाली रीड मत करिए, खाली राइट मत करिए। रीड और राइट करके जब आपको नोट्स बनाएंगे तो आपको प्योर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, ये याद रखिएगा। आप अभी ऑफलाइन देख रही हैं, घर जाके इसी वीडियो को जब आप ऑनलाइन में देखेंगे इट विल इंपैक्ट ऑन योर ब्रेन, इट विल इंपैक्ट ऑन योर नॉलेज, ये याद रखिएगा। इज इट क्लियर? तो देखो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में हॉ, ही, ली, बी, बक, नो, फॉर, नी,
मैंने फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। ये राइम याद कर लीजिए, इंग्लिश में करिए या हिंदी में करिए, दिस इज नॉट मीन, बट स्टिल अगर किसी बच्चे को ये याद हो गया, ए ग्रुप याद हो गया, ए ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज अ नॉर्मल ग्रुप, बी ग्रुप याद हो गया, बी ग्रुप इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप या हैवी मेटल ग्रुप हो गया, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट की पूरी वीडियो नंबर 1 जरूर देखिए आप। इज इट क्लियर? तो ना इसमें तो आपका इट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक नंबर, असेंडिंग ऑर्डर जिसको आप मैथ में कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कक्का कक्का ओके कक्का इधर 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। क्लियर है? फाइन। देखिए अगर इसमें कहीं पे आपको दिक्कत है तो ना ये आपके सामने है, देखिए ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आपको दिख रही है, आपका नाम देखो, देख सकते ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में आपका देखिए हॉ ही ली बी बक नो फ नी ना मद अल सी फस कल अर कका। देखो ये सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल, अगर इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको ना, देखो ये ग्रुप ग्रुप ग्रुप, ये जो आपके वर्टिकल कॉलम्स है ये सारी ग्रुप्स है। ये आप देखिए दीज आर द पीरियड्स, ये पीरियड्स है आपका, देखो ना ये फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप या 13 14 15 16 आपका देखो 17, यानी कि 13 ए इज आल्सो नोन एज 3 ए, 14 ए इज आपका नाम देखो दिस 4 ए, 15 ए इज आपका नाम 5th ए, 16 ए 6th ए 7, ये दीज ऑल आर द ग्रुप्स। आपको बिल्कुल डिफाइन किया उसमें हाउ मेनी ग्रुप्स हाउ मेनी पीरियड्स। ये आपका तो हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज आपका नाम देखो दीज ऑल आर नोन एज योर आपका नाम व्हाट, दैट इज द पीरियड्स। अभी आपको पता था कि ये जो बीच में आपका 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, 11th मींस फर्स्ट बी, 12th मींस सेकंड बी, ये दीज ऑल 38 एलिमेंट्स मैंने कहा था। सम चिल्ड्रन हैज आल्सो डाउट 40 कहते हैं, हम भी पहले 40 कहते थे, क्योंकि जो लेंथेनाइट है, लेंथेनाइट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम आपका 58 टू आपका 71। इज इट क्लियर हो गया? तो 57 के बाद केमिस्ट्री में इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी नहीं आपकी मैच कर रही थी, इसलिए लेंथेनाइट में डाल दिया। तो 57 के बाद आपका नाम 57 इज कमिंग इन 3rd बी एंड आपका 72 वाज कमिंग आपका नाम। तो 57 72 73 74 75 76 77 78 79 80, ये आपका ट्रांजिशन आपका एलिमेंट है। इसमें से कुछ चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, मैं आपको बता दूं। जैसे आपका नाम जिरकन हो गया, आपका नाम कैडमियम हो गया, सिल्वर हो गया, आपका नाम देखो दिस इज, और आपका प्लेटिनियम हो गया, आपका गोल्ड हो गया, आपकी मरकरी हो गई। इनके कम से कम आपको एटॉमिक नंबर के साथ साथ एटॉमिक मॉसेस भी आपका याद होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? अब 21 से लेकर के 30, 39 से लेकर के अगर आप देखेंगे 48, 57, 72 से 80 एंड आपका 89 से आपका नाम देखो दिस है। अब 90 से लेकर के 103 तक ये आपका एक्टिनाइट सीरीज में आपका डाल दिया। तो फर्स्ट ए, सेकेंड ए, 13 ए, 14 ए, 15 ए, 16 ए, 17 ए। मैंने ये भी कहा था इनको आपका हाइड्रोजन फैमिली, hydrogen is the lightest element in the universe which is kept आपका नाम at the top of the first A group. Why? Because it behaves like the metals. It behaves like a metal, है नॉन मेटल आपका। तो इसको लिथियम फैमिली हो गया, बेरिलियम फैमिली हो गया, बोरोन फैमिली हो गया, कार्बन फैमिली हो गया, नाइट्रोजन फैमिली हो गया, ऑक्सीजन फैमिली हो गया। नाउ दिस इज इट क्लियर? अब यहां पे इसको बताने का मेरा ये मकसद था। अब देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका हो गया,
30 तक आपको बाय हार्ट होगी। दूसरी चीज मैं 10th के बच्चों को कहता हूं कि आप रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लीजिएगा। दो चीजें अगर आपको पता हो गई और ये हो गया, केमिस्ट्री इज नथिंग। जब मेरे जैसा जियोलॉजी का स्टूडेंट आई कैन टीच यू द केमिस्ट्री, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं परफेक्ट पढ़ा रहा हूं, लेकिन कई लोगों से मैं बेहतर पढ़ा रहा हूं आपको, तो वो देखिए आपका नाम है। अब यार ये 20 तक अगर आप देखेंगे, देखो आपका नाम 20 तक, ये आपका नाम दिस इज द नॉर्मल ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप जिसको आप ए ग्रुप कहते हैं, ये यहां, और ये यहां से यहां तक ये बी ग्रुप है आपका ना, देखो जिसको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप या हैवी मेटल ग्रुप्स कहा था। हैवी मेटल्स ग्रुप्स 38-40 अप्रोक्सीमेट आपका एलिमेंट्स होते हैं, जिनका बोर सर, नील्स बोर सर ने जो 2n² आपका दिया था इलेक्ट्रॉन्स को अरेंजमेंट करने के लिए इन वेरियस डिफरेंट सेल्स, तो ना वो इनमें ए ग्रुप और बी ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। आगे हम पूरा जाएंगे, लेकिन अब आप इसमें से कहेंगे कोई एक का बताइए सर आप कैसे करेंगे। तो देखो मैं आपको इसको ना दिमाग के अंदर आपका ये लग लीजिएगा कि 1 to 20 जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो आपका ए ग्रुप है। तो ए ग्रुप में आपका नाम, अब मैंने ये ले लिया आपका, मुझे तो थोड़ा सा याद है, आप याद करेंगे। जैसे मैंने आपका सोडियम ले लिया, अब नाम से ले रहा हूं, तो सोडियम का देखो एटॉमिक नंबर आपका 11 होता है, एंड मॉल्स नंबर या एटॉमिक में वेट आपका ये 23 होता है। I said to you very clearly in my first video, if one child is born either in any time, but you have remember the date, the time, date, तो अब आज कोई बच्चा पैदा होगा तो ये तो पता ही है कि 2022 लगा हुआ, आज आपका फ्राइडे भी है ये तो पता ही है, और आज आपका नाम 4 फरवरी भी है। तो डे एंड टाइम अगर आपको पता है तो द पंडित जी, द इंटेलेक्चुअल्स व्हिच नो द एस्ट्रोलॉजी एंड द एस्ट्रोनॉमी, वो पूरी कैलकुलेशन करके ग्रह नक्षत्र की दिशा देख करके ही कैन जनरेट द हॉरोस्कोप। अब पहले तो ही कहते थे बॉयज, अब तो लेडीज का भी आप देखिए, अगर आप यूट्यूब में देखेंगे जया खरम चंदानी वगैरह, आपका बहुत सारे लोग हैं जो 900 ग्रिड में भी काम कर रहे हैं, जो आपका बता देते हैं कि ये ड्राइवर नंबर है, ये कंडक्टर नंबर है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, व्हाटएवर इज बिगर आपका, आप समझ रहे हैं। तो वो चीजें आपका नाम, ये भी यहाँ पे ड्राइवर और कंडक्टर की तरह काम करते हैं आपका नाम। तो इसमें आप देखो ड्राइवर कंडक्टर, तो मींस ये जो नीचे द स्मॉलर नंबर व्हिच यू आर लुकिंग एट द बॉटम ऑफ दिस सोडियम एंड टॉप, दिस इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। Atomic number of element is equal to the number of protons in the nucleus of an atom of an element. This capital N, यहाँ पे मैंने complete nucleus नहीं लिखा तो कहीं डाउट ना हो आपको, घर जाकर आपने कहा N का मतलब क्या है, तो ये this is not a निकम्मा, this is the nucleus, NUC लिख दिया था। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका मतलब पहली चीज आपको जो मिल गई, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, देखो आपका नाम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए पूरी चीजें अभी मैं डिस्कस करूंगा, अभी तो मैं आपको खाली आपके दिमाग में एक कंसंट्रेशन डालूंगा। दूसरा, द बिगेस्ट द लार्जेस्ट नंबर व्हिच इज द टॉप हेड ऑफ द सोडियम यू आर लुकिंग, इसको आप इधर भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको ऐसे लिख दिया, कई लोगों को परेशानी बोलकर राव सर ने यहाँ लिख दिया, यहाँ भी लिख सकते हैं आपका नाम, बट स्टिल आई एम गोइंग टू द लार्जर नंबर पे आपका जा रहा हूं। तो दिस इज कॉल्ड द मॉस नंबर, दिस इज कॉल्ड द एटॉमिक वेट, ठीक है। ये इसी कोड आपका क्या होगा 20, इसको आपका एटॉमिक मॉस भी कहते हैं, ये देखिए कहीं राइट क्लियर। अब आप इससे तीसरी चीज
द थर्ड थिंग जो निकल करके आएगी, वो निकल करके आएगी आपका, देखो ना दिस इज अब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब ही एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, सो दिस इज 23 माइनस दिस इज 11, इससे बड़ा आपका देखो 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका देखो 12। अब इसका मतलब सबसे मजे की बात है, ये आपका सोडियम एटम है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटॉन, ये आपका प्लस होता है। तो आपका नाभिक जिसको आप कहते हैं, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये इसी को आपका नाम 11 हो गया। यहां पे इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसी को आपका 12 हो गया। अब सबसे मजे की बात है कि ये जो आपका इसके चारों तरफ जो एनर्जी सेल होगा, जो ऑर्बिट होगा, उसमें आपके माइनस देखें, आपका ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके नाम देखो 11। अब यहाँ पे बच्चे को डाउट होता है, सर आपको लिख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 और आप एक ही दिखा रहे हैं। अभी मैं सिर्फ आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूं कि नाम डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में आपका नाम, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका नाम रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस में आपका होंगे। ये तो डिफरेंट एनर्जी, अलग अलग एनर्जी के साथ, कोई चुस्त होता, कोई एक्टिव होता, कोई सुस्त होता, कोई चुस्त होता, कोई सुस्त होता है। आप क्लास में भी देख लीजिए, आप घर में अपने फैमिली मेंबर्स को देख लीजिए, जो एक्टिव होगा उसने कहा सुबह सुबह, मैंने कहा क्या यार बारिश क्या हो रही, क्या ना मेरे तो पढ़ने जाना है, एक्टिवेट होता हूं बचपन से। एक होता का छोड़ यार क्या है बात, को वीडियो तो देख ही लूंगा और पढ़ाई तो करनी, पास ही तो होना। तो some children have the motive only to pass, some have to grasp the knowledge, some has to bring the good marks, some has to bring the best marks. Or I said in my so many videos, if I am going to judge you, marks is not the important criteria, keep in mind that. Is that clear? तो वही जजमेंट्स यहाँ पे भी आता है आगे। इसीलिए नील्स बोर सर ने, ये उन्होंने आपका नाम 4th नंबर का, ये नील्स बोर सर ने, NB का मतलब नील्स बोर सर ने आपका वन फॉर्मूला ही हैज गिवन 2n²। नाउ the arrangements of electrons in different cells, तो यहां पे n belongs to capital N, आप जिसको आप नेचुरल नंबर्स आप कहते हैं। तो फर्स्ट अगर मैं आपका फर्स्ट इनर सेल की बात करूंगा, इनर सेल, फर्स्ट इनर सेल n इज इक्वल टू 1 रखिए, तो 2 into 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका निकलना ना। बाहर की तरफ आओ, देखो अब आप पढ़े आउटर सेल, बाहर की तरफ आ रहे हैं, नीचे बाहर की तरफ आउट की तरफ आ रहे हैं, n इज इक्वल टू, यानी कि ये कहने का मतलब मेरा सेकंड सेल है। मैं आपको घुमाऊंगा नहीं, 2 into 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ना। अगर मैं आपका फिर आउटर्स की बात करूंगा, आपका देखो ना आउटर्स से बाहर को आता है, मोस्ट आउटर लीस्ट आउटर की बात आप करेंगे, n इज इक्वल आपका देखो 3, या आपका देखो 2 into 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18, एंड ऐसे n इज इक्वल टू 4 रखेंगे, n इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो आपका ना n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 का 16 32 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 6 का 36 और 2 आपका 72, ऐसे हो जाएंगे नीचे की तरफ आप समझ रहे हैं। तो अगर ये नील्स बोर सर के इस अरेंजमेंट को अगर हम देखते हैं, तो अब आपका देखो जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात हम करते हैं, आपका नाम बोलते हैं, तो ये देखिए ये आपका प्लस हो गया, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया, ये आपका 11 है, ये आपका 12 है, आपका नाम देखो 10 है ये। अब इसके बाहर देखो सेल बने,
ये देखिए, काम का जो होगा उसको ले लेंगे, नहीं तो बात को मिटा देंगे। देखो ये मैंने 3 क्यों लिया, देखो आपका, क्योंकि देखिए आपका जो मेरे पास एलिमेंट है वो मुझे पता है कि सोडियम है, वो XYZ भी हो सकता था, क्योंकि मुझे आई जस्ट वांट द एटॉमिक नंबर एंड द एटॉमिक मास। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास पर्टिकुलर ये आपका नाम एलिमेंट है। इज इट क्लियर? तो ना ये हो गया, ये हो गया। अब आपका देखो एन इज इक्वल, अगर आप इसमें, इसका मतलब क्या होगा, देखो जो आपका एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक नंबर इज इक्वल, और यही इज इक्वल आपका नाम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन था, और यही इज इक्वल आपका देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, जो इन द वेरी बिगिनिंग आई हैव रिटन आपका नाम। तो जब आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, तो देखो उसका, तो पहले सेल में आपका 2 आएगा, 2 एज पर दिस थ्योरी, ठीक है। दूसरे वाले में आपका क्या आएगा, 8, 1 2 3 4 5 6 7, ओहो मैंने काम कर दिया यार, 2 3 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो अब 2 + 8 = 10 और +1 11, लास्ट वाले में आपका देखो ना 1 है। वैसे तो लास्ट वाले में आपका 18 होना चाहिए। अपना घर बेच के और चोरी करके कभी पूरा नहीं होता है, ये याद रखिएगा। इज्जत के लिए तो ना हो। इसका मतलब अब जो सोडियम या कोई भी एलिमेंट XYZ था जिसका एटॉमिक नंबर आपका 11 था, एटॉमिक मास आपका 23 था, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट इनर मोस्ट में आपका 2 आ गया, सेकंड में आपका देखो 8, इसको फॉलो किया उसने, आपका देखो 8 हो गया, थर्ड अब बच गया आपका 1, तो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका देखो ये 1 हो गया। ये क्यों किया? क्योंकि ये नॉर्मल था। नॉर्मल का मतलब आपका ए ग्रुप का एलिमेंट था। आप कहेंगे कैसे पता? 1 से लेकर के 20 तक नॉर्मल ग्रुप ही होता है। ये आपका ट्रांजिशन है आपका, फिर वो आप वीडियो पहला वाला फर्स्ट वाला जरूर देखो, सारी चीजें उसमें क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। अब देखो ये कई चीजों की आपका ना एक्सप्लेनेशन करके आपको देखो कई चीजों का कंक्लूजन आपको देगा। ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, लोमो का मतलब लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये आपका 1 है। देखो 1 है, ध्यान रखिएगा क्या कहना चाह रहा हूं। इस मीन्स इस फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप। जब भी हम एटॉमिक नंबर देखते हैं तो पहले ही ये डिफाइन हो जाता है, हमें ये क्लियर हो जाता है कि एटॉमिक नंबर आपका इसका ये है, तो ये नॉर्मल ग्रुप है या ए ग्रुप है या बी ग्रुप है या ट्रांजिशन एलिमेंट आपका। उसके बाद देखो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एलिमेंट इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहा है, आपका ग्रुप शो कर रहा है। ग्रुप का मतलब जो वर्टिकल कॉलम्स आप देखते हैं इसमें। अब आपका देखिए ये दिस नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, ये देखो इसको KLM भी लिखते हैं आपका देखो। बाय द वे आपका देखो ये आपका फर्स्ट सेल आपका देखो ये, तो इसका मतलब 3 हो गया, 3 सेल, इसका मतलब 1 2 3। फर्स्ट ग्रुप में थर्ड लाइन में आपका नाम, यानी कि थर्ड लाइन का मतलब थर्ड पीरियड का ये फिर आपका मेंबर है। याद अब इसका कंक्लूजन देखते रहिए। जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका 1 2 3 होते हैं, ये आपका हमेशा लूज करते हैं, लूज यानी कि डोनेट करते हैं। डोनेट, बाप रे बाप कितना बड़ा वर्ड है। 1 रुपया आप किसी को देते तो भीख,
1000 एक देते हैं अपना डोनेशन, वाह देखिए, तो ये डोनेट कर दिया, लूज कर दिया। लूज करने वाले आपका हमेशा पॉजिटिव वैलेंसी बनाते हैं, और पॉजिटिव वैलेंसी वाले ही आपका नाम मेटल होते हैं, यानी कि लूज करने वाला, ऊपर से देने वाला। Your mama is giving to you, she is losing upon whatever you want, either the roti, whatever the kapda, and what the essential things upon. Your mama is positive, she keeps a positive balance. मेटल हो गया। इसमें लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपका ये 5 6 7, तो ये आपका नाम गेन करते हैं। अब ये मैंने कहूंगा कि भिखारी है, रिसीव करने की आदत होता है, जहां देखा मौका वही मारा चौका। देखो गेन करने वाला आपका हमेशा निगेटिव बैलेंसी बनाता है आपका, और निगेटिव बैलेंसी बनाता है तो ये आपका गैसेस हो गए, या यू कैन ऑल्सो से आपका नॉन मेटल्स हो गए। इसके बाद लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका 4 है, 4, तो ये लूज भी करते हैं, ये आपका गेन भी करते हैं, ये आपका यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार की आपकी बैलेंसी बनाने के हकदार हैं। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, जो लेते भी हैं और देते भी हैं, ये आपका मेटालॉइड हो गया, which gives the properties of the metals and the non-metals are known as the metalloid. इसमें जो आपकी आती है 14th A या 4th A कार्बन फैमिली के मेंबर्स इसमें आते हैं। ठीक है, अब देखिए जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका 8 होते हैं, नो गेन नो पेन, इसमें आपका कोई भी इसमें गेन नहीं होगा, कोई भी इसमें पेन नहीं होगा। करा देखो मींस दे विल नॉट मेक अ पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस। ये आपका जिसके पास पूरा सक्षम है भाई, जिसके पिताजी पहले से करोड़पति हैं, लखपति हैं, आपका उसके लड़के को क्या जरूरत है, उसकी लड़की को उठ लिया ठीक है, नहीं भी पढ़ा कोई मतलब नहीं, पढ़ लिया ठीक है, नहीं तो एजुकेशन भी आजकल खरीदी जाती है। हमारा बच्चा दिन रात पढ़ने के बाद भी कंपटीशन निकाल रहा है तो भी उसको प्लेसिंग नहीं है, और जिसके पास करोड़ों रुपया है वो जाकर के कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आपका वो भी डॉक्टर भी बन रहा है, इंजीनियर भी बनना, सब कुछ बन जाए। दिस इज द जीरो ग्रुप, लास्ट वाला ग्रुप अभी मैं सब समझाऊंगा। देखो तो ये आपका क्या है, दिस इज द लेजी ग्रुप, दिस इज द अनरिएक्टिव ग्रुप, दिस इज द आइडल सुस्त ग्रुप है आपका नाम, देखो लेजी। तो ये आपका जो हीलियम वाली कैटेगरी है लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नो गेन नो पेन वाली है। अब देखिए कितनी चीजें आपको इसमें क्लियर हो रही है आपका, देखो नाम कैसे पूरा नामकरण हो गया। दो चीजें, टू थिंग्स वर यू हैव ऑन द एटॉमिक नंबर एंड वाज योर एटॉमिक मास। ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर एंड द एटॉमिक मास, what are the numbers of the proton, what are the numbers of the electrons, what will be the number of the neutrons, how will you make the atomic structure of the given atoms, how many cells will be there, in which last test how many members of how many electrons are there, it will also decide now either it is in a such and such period and in such and such groups. So chemistry is not a mystery, it will make a history. और chemistry एक वर्ड ऐसा भी हो गया कि आपका मम्मी ने कहा कि अभी आप जा रहे हो और आप आते समय मेरे को चीनी ले आना या दूध ले आना, मतलब the perfect combination, the perfect coordination is known as chemistry. When you are sitting in front of the TV, so many आपका डांस के प्रोग्राम है, गाने का प्रोग्राम है, आपका देखो ना उनका वाव ये इससे मैच कर रहा है, ये इसकी रिदम आपकी मिल रही है, that's called the chemistry. Are you getting my point? Is it clear? तो now देखो, तो number of electrons in the last outermost orbit. Now it is also going to be decided either it is a metal, it is a non-metal, it is a metalloid, or it is a whatever. Now the lazy unreactive gas आपका नाम देखो। अब ये देखो इतनी चीजें आपकी हो गई, इसीलिए
बात करता हूं, देखो सोडियम की, तो देखो यार सोडियम एटम, इसमें इसके 281 है। लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो देखो ये माइनस, ये 1 इलेक्ट्रॉन माइनस है, ये माइनस 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये लूज कर रहा है, लूज देखो, तो ये आपका सोडियम आयन बना देगा, आयन आयन आपका देखो ना, ये लूज कर दिया लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, तो आपका देखो इट हैज 2 H8। जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 होता है वो आपका इनर्ट, इनर्ट दिस इनर्ट गैस कैटेगरी में आपका आ जाता है, या लेजी गैस की आपके मतलब सैचुरेटेड हो गए साथ, दे दिया ना, दे दिया, नो टेंशन विदाउट पेंशन, सैचुरेटेड हो गया। इसकी ताक में कोई बैठा होगा जिसको लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो जैसे ही गेन करेगा उसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो जाएंगे, याद रखिएगा। ये अभी मैं एक छोटा सा आपको एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आपका इलस्ट्रेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द एटॉमिक नंबर के हिसाब से मैं काम कर रहा था, आपका नाम देखो जैसे एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन न्यूट्रल एटम, ये सारा मैंने बताया, ये देखो आपका नाम, ये भी सेट कर। अब देखिएगा अगर मैं बात करता हूं, ये बिल्कुल क्लियर दिखा रहा हूं, दिख रहा है, यहां से दिख रहा है, वहां देखिए, ये आप देखिए ये लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन थी और आपका नंबर ऑफ सेल 3 थे, आपका देखो ना, ये आपका देखो ये लॉन्ग पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक एलिमेंट है आपका नाम, यूपीएससी आई यूपीएससी से रिकमेंडेड है आपका ना, देखो ये, तो आपका देखो फर्स्ट ग्रुप, सबसे पहले आपका जो वर्टिकल लाइन फर्स्ट ग्रुप देखो 1 2 3, तो देखो सोडियम आपका ये थर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ आपका देखो ना, दिस इज ये थर्ड सोडियम आपका, देखिए दिखाई दे रहा है आपको, यहां से आप देख पा रहे हैं, इज इट क्लियर, देखो कहां पे आपका, देखो ये वहां से देखिए आप कैमरे से अब 12 जो भी आपका देखो, ये थर्ड पीरियड आपका हो गया आपका नाम, इज इट क्लियर। तो सोडियम आपका देखो ना, तो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आपकी जो ये देख रहे हैं आप, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड में फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर आपका नाम देखो, दिस इज द सोडियम है, इज इट क्लियर। तो ये आप इसका एक आपका परफेक्ट आपका हॉरोस्कोप इसका बन गया, इज इट क्लियर। तो नॉर्मल में और आपका नाम देखो दिस, इसके बाद में आपको एक अभी बताता हूं ना, फिर दोबारा बता रहा हूं मैं आपका, एक मिनट वेट फॉर लिटिल बिट ना। अब देखिए मेरे पास एक एक्स वाई जेड कुछ भी है, ये वाई मेरे पास एक एलिमेंट है, देखिए जिसका एटॉमिक नंबर आपका नाम देखो दिस, एटॉमिक नंबर इज नाउ 29 और इसका जो एटॉमिक वेट है दैट इज 63 पॉइंट आपका नाम 546, यानी कि मैं इसको 63 कंसीडर करता हूं। यहां पे मैं एग्जैक्टली नहीं, मैं आपको सिर्फ उसका बता रहा हूं, आपका नाम देखो जैसे हो सकता है आपका स्कूल टीचर इसको 64 ले ले, मुझे उससे मतलब नहीं, मैं यहां पे एग्जैक्ट आप कैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अब आपका देखिए द स्मॉलर नंबर विच इज ऑन द लेवल ऑफ दिस वाई इज योर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 29, यही इज इक्वल आपका देखो ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके हो जाएंगे 29। क्लियर हो गया ना, ये तो आपका स्मॉलर नंबर था। अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग पीरियोडिक टेबल्स में आप जरूर देखिएगा ना, देखो ये आपका देखिए, इसके बाद जो मास नंबर था, ये एटॉमिक वेट था, द लार्जर नंबर, ये आपका देखो ना 63। अब देखिएगा इसी में अब मैं निकालूंगा नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू आपका नाम मास नंबर और माइनस एटॉमिक मास, या आप इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। तो 63 माइनस 29, तो
ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा कितना होगा, जल्दी बताइए, इतनी देर नहीं। 13 में से 9 किया कितना हुआ, और 5 में से 2 गया 34। चेक कर लीजिएगा, 4 and 9 is 3, आपका नाम देखो 9 आपका 13 हो गया, 3 and 2 5 and 6 हो गया, क्लियर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका देखो 34। You want only the two things, one is the atomic number and the another is your atomic mass, is it clear? Fine। तो देखो अब फोर्थ, यहां पे मुझे ये क्लियर करना है कि क्या ये ए ग्रुप है या बी ग्रुप है। देखो मेरे यहां पे क्वेश्चन आपका आएगा ए ग्रुप, यानी नॉर्मल है, या आपका बी ग्रुप, यानी कि बी ग्रुप का मतलब हैवी मेटल ग्रुप्स, हैवी मेटल्स ग्रुप, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप, एलिमेंट ई एल लिखा हुआ मैंने एस ग्रुप। तो ये आपका बिल्कुल पता लग जाता है एटॉमिक नंबर को ना दो, इट कैन बी डिटेक्टेड by looking atomic number। एटॉमिक नंबर देखो आपका 20 तक आपका 1 से लेकर 20 तक आपका नॉर्मल होता है, 21 से लेकर के आपका याद रखेगा 21 से लेकर के आपका क्या होता है 30 तक ट्रांजिशन एलिमेंट बी ग्रुप होता है। फिर उसके बाद फिर आपके 6 उधर और 2 इधर, वो फिर आपके क्या होते हैं नॉर्मल होते हैं। फिर 21 के नीचे आपका 39 से लेकर के आपका 48 तक फिर आपका क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, फिर 6 उधर छोड़ दीजिए 2 इधर छोड़ दीजिएगा 57 आता है एलए जिसको आप कहते हैं। उसके बाद 58 से लेके 71 तक वो आपका क्या होता है लेंथेनाइट में चले जाता है। तो 57 72 से लेके 80 आपका होगा, क्लियर। उसके बाद आपका क्या होगा 89 के बाद आपका क्या होगा जो 90 से लेके 103 तक होते हैं वो आपका एक्टिनाइट सीरीज में चले जाते हैं। उसके नीचे आपका 104 से लेके 112 तक आ जाते हैं। अब आपने जैसे एटॉमिक नंबर को देखा, आपने पता लग गया आपको ए ग्रुप, तो देखो 29। अब आप देखिएगा सुंदर सा टीबी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जी। तो यहाँ पे ये 29 एटॉमिक नंबर बना है, ये जो एलिमेंट मैंने वाई दिया है, अभी मैं नाम नहीं इसका ले रहा हूं, वैसे तो आपको याद है, आपको पता ही नहीं, ठीक हो। तो ये जैसे आपके दिमाग में वाव 29 आपने कहा बी ग्रुप, बी ग्रुप, बी ग्रुप इसका मतलब इसकी मुझे जरूरत ही नहीं है, तो मेरा बी ग्रुप हो, ट्रांजिशन एलिमेंट हो। अब इसके देखिए जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली कोई बताता नहीं है इसको, सिर्फ ए ग्रुप के भी ए ग्रुप के बताते हैं आपका नाम। तो आप क्या करेंगे पहले लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपका क्या करेंगे आप 2 रख देंगे, 2 रख देंगे। अब उसके बाद आपका ये लास्ट में ये फर्स्ट पहले आपके काम करेंगे, फर्स्ट योर टास्क इज, अब फिर आप आगे आएगा 2 8, क्योंकि नील्स बोर सर के n=1 n=2 n=3 जो आपने 2n² में रखा था उसके हिसाब से ये हीलियम ग्रुप वाला जो आपका लास्ट वाला आप देख रहे हैं हीलियम है आपका, उसके बाद नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जियोन है, रेडॉन है, ये वाले आपका सारे, ठीक है। ये आपका 2 है, 8 + 2 कितना हो गया 10, 10 + 2 कितना हो गया 12, 29 में से आपका देखो ना 12 को माइनस कर दीजिएगा कितना हो गया 70, तो देखो आपका 70, ये बैलेंस है रिमेनिंग। लेकिन केमिस्ट्री कहती है कि थर्ड सेल में तो आपका 17 होना ही नहीं चाहिए, थर्ड सेल में आपका नील्स बोर सर के हिसाब से क्या होना चाहिए 18, क्योंकि 3 का स्क्वायर इंटू आपका 2 9 इंटू 2 आपका, ठीक। तो अब आप करें इसका मतलब ये केमिस्ट्री तो यहाँ पे फेल हो रही, लेकिन आप फेल नहीं होने देंगे भाई, केमिस्ट्री तो अपने आप में केमिस्ट्री। तो आपका ना अकॉर्डिंग टू थर्ड सेल में आपका क्या होना चाहिए, थर्ड सेल 2n² की वजह से आपका 18 होना चाहिए,
तो ये क्या करेगा, इससे मदद मांगेगा, यार मेरी मदद कर दे, बोरो कर दे, बोरो। ये क्या, लेकिन ये भी देखो अपना घर लुटा करके कोई नहीं देता है। ठीक है यार मैं तेरी हेल्प कर रहा हूं तो मैं तेरे को भाई एक ही इलेक्ट्रॉन दे पाऊंगा, ये याद रखिए। तो क्या हुआ 2 8, इसने 1 दिया तो देखो आपका 18, और अब आपका जब ये देखो तो 1, तो क्योंकि ऑलरेडी आपने बी ग्रुप आपका क्यों एटॉमिक नंबर को देख के कर दिया था, तो देखो आपका नाम, इसका मतलब आपका देखो ये आपका लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसके भी लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 है, लेकिन ये बी ग्रुप का मेंबर है तो ये आपका, इसका मतलब इसको आप फर्स्ट बी या आप 11th बी ग्रुप का मेंबर कहेंगे। यानी कहने का मतलब ये जब आप आएंगे, ये आपका हाइड्रोजन इधर हुआ, आपका देखो ना ये दिस था, ये आपका दिस बेरिलियम आपका हुआ, उसके बाद आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10, ये 11th कोई आपका फर्स्ट बी, क्योंकि ये आपका जनरली बी ग्रुप आपका हो गया जिसको ट्रांसिडेंट, इसकी जो प्लेसिंग होगी आपका नाम देखो दस, इसकी जो प्लेसिंग मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे आप आएंगे तो देखो ये होगा। अब आप नंबर ऑफ सेल देखिए, इसमें नंबर ऑफ सेल 1 2 3 4 यानी के एल एम एन, के एल एम एन है, 4 है, इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये आपका देखो ये फोर्थ पीरियड का मेंबर यहां पे होगा, ये जो यहां पे, तो ये वाई यहां पे होगा, और वाई का मतलब आपका क्या है, कॉपर। सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जिंक, तो देखो कॉपर, कॉपर इसका मतलब जब आप लॉन्ग पीरियोडिक टेबल या जो आईयूपीसी से रिकमेंडेड है आपका नाम देखो ये जब आप देखेंगे ये, तो फर्स्ट पीरियड सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड, ये देखो फोर्थ पीरियड में आपका देखो ये 11, ये ट्रांसलेट यहां पे 29 CU 63.5 लिखा हुआ आपका देखो ना, ये दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये कॉपर है आपका नाम दिस। तो ये आपका लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में आपका ऐसे आप इनको लिखते हैं, करते हैं आपका ऐसा क्लियर, ए ग्रुप और बी ग्रुप का आपका परफेक्ट आपकी होंगे, इसलिए आपको ये याद करना है। अब इसमें हो गया, क्लियर हो गया, देखो आपका ए ग्रुप और बी। अब इसके बाद व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है आपका, देखो एटॉमिक नंबर एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर, एटॉमिक नंबर क्या मतलब इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की आपका नाम, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है आपका नाम। फ्रॉम ए नॉलेज ऑफ एटॉमिक नंबर वी लर्न अबाउट द फॉलोइंग। अब आपका क्या एटॉमिक नंबर से आपने क्या क्या चीजें होंगे, कि जैसे कोई भी आप ले लेते हैं कि इसमें एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। एटॉमिक नंबर इन आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स, नो टू एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, याद रखेगा नो टू एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास हो सकता है, याद रखिएगा एटॉमिक मास आपका हो सकता है, अगर आप पोटेशियम और कैल्शियम का आप देखेंगे या ऑर्गन का आप देखते हैं, तो ये आपका पहले, ये तो बात की बात है, पहले देखो नो टू एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर आपका, देयरफॉर एटॉमिक नंबर वी कैन आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश वन एलिमेंट फ्रॉम द अनदर। अब आपका ग्रुप पीरियड्स वगैरह सब आपको पता लग रहा है, कंस्टिट्यूटिव वे में असेंडिंग ऑर्डर्स में एटॉमिक नंबर्स आपका इंक्रीज कर रहा है, दैट्स व्हाई दो एलिमेंट्स की कभी भी एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगी। एटॉमिक नंबर जैसे 8 है, अगर आपने क्या दिया, जैसे एग्जांपल के लिए आपका नाम एटॉमिक नंबर आपका 8 है,
आपका 8 और एटॉमिक नंबर आपका 7। 7 का मतलब आपका क्या हो गया? नाइट्रोजन फैमिली। और 8 का मतलब आपका नाम देखो, दिस इज द, ये आपका ऑक्सीजन फैमिली हो गया आपका नाम देखो, दिस इज ऐसा क्लियर? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दे बोथ आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। So when they are the different types, so their atomic numbers will be different. Number of proton will be different. Number of electron will be different. Number of neutron will be different. ठीक हो गया? Atomic number and the definition of an element. All atoms of an element, elements के जितने भी atoms होंगे have the same atomic number. याद रखिएगा. Atomic number and definition of an element. इसमें क्या फर्क है आपका नाम देखो, ये आपने देखना है इसमें। तो ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट जितने भी होंगे, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट्स के जितने भी आपके एटम्स होंगे हैव द सेम एटॉमिक नंबर, उनके आपके सेम एटॉमिक नंबर होंगे, हैंस सेम नंबर ऑफ, इसका मतलब सेम नंबर ऑफ आपके क्या होंगे? पी। पी का मतलब प्रोटॉन्स होंगे आपके नाम। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एलिमेंट इज डिफाइंड, इससे अब आपका क्या आप डिफाइन करेंगे कि नाम एज अ प्योर सब्सटेंस। कोई भी आपका नाम प्योर सब्सटेंस होगा कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, all of which have the same atomic number। ये आपका ये चीज आपकी हो जाएगी। इसी में एटॉमिक नंबर एंड द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आता है। बिल्कुल क्लियर किया था मैंने। अभी अभी आपका नाम देखो, फर्स्ट वीडियो को भी आप देखिएगा, अब आपका नाम आप उसमें से आपको हेल्प हो जाएगी। एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ बोर्ड सर्कल 2n² आप देख लें, ठीक हो गया। बाकी इसके बारे में अब कल हम मास नंबर के बारे में भी चर्चा करेंगे। वैसे मास नंबर के बारे में भी चर्चा क्या करना, जो लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर इज आपका मास नंबर आपका हो गया। तो मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस आपका, अगर मास नंबर की बात करता हूं मैं, देखो तो मास नंबर इज आपका क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और ये कहां होता है? न्यूक्लियस में होता है। आप समझ रहे मेरी बात? तो ना तो डेफिनेशन ऑफ, अगर मैं मास नंबर की बात कर रहा हूं, इसको कैपिटल ए से, जैसे इसको जेड से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल ए से, तो ना द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस of an atom of an element, किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो सम होता है इज कॉल्ड या इज नोन एज मॉस नंबर या एटॉमिक मॉस या एटॉमिक वेट आपका कहा जाता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल। क्लियर हो गया? मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ, क्लियर हो गया? जैसे अब आपका नाम सपोज के लिए आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू आपका 11 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 12 है। तो ना इसका मतलब मास नंबर आप निकालेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर, तो ये मास नंबर किसका है? 23, सोडियम। दैट्स वेरी फाइन। एंड सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। क्लियर हो गया? एनी डाउट? बस अब आपका इसमें कल जाकर के मैं
आपको रिलेशन बिटवीन मॉस नंबर एंड एटॉमिक नंबर्स के बारे में बताऊंगा और घर जाकर के इसको आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा, क्योंकि आप अभी ऑफलाइन में थे, ऑनलाइन में थे। शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर करना, क्योंकि आप ही के कमेंट से हमें पता लगता है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। ओके, सो नाइस, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे टू यू ऑल। ओके।